और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे दूं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है, खबर वहां से ये आ रही है कि सैनिकों की भर्ती की जाएगी। ऐसा लग रहा है कि लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ने के मूड में है वेनेजुएला। मेरे साथ अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, कुछ और अपडेट्स, कुछ नई जानकारियां आपके पास भी हैं क्या? देखिए, वहाँ पर बहुत सारी हलचल है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2 बजे शनिवार रात को ये अटैक हुआ और उसके बाद 7 अलग अलग जगहों पर जो है वो अटैक हुआ है। इस समय जो है सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है और रिटेलिएशन करने को तैयार है वेनेजुएला। तो और इस समय निकोलस ने भी ये साफ कर दिया है, डिफेंस मिनिस्टर का पता नहीं लग रहा है। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अलग अलग ठिकानों पर अमेरिका ने जो है वो अटैक किया। इससे पहले शुक्रवार रात को भी जो है कई बोट्स पर अटैक किया गया था। तो ये सारी सिचुएशन जो है इस समय वॉर जो जोन बना रही है उस इलाके को। और अच्छा, मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा। रॉबिन सचदेव साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस मामलों के जानकार भी हैं आप। सचदेव साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये अमेरिका यहां पर सिर्फ अपनी कोई पिट्ठू सरकार बनाना चाह रहा है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है, ऐसा करके वहां से निकल जाएगा? ये लड़ाई लंबी चल सकती है या फिर? अमेरिका जो चाह रहा है और जो प्रयास है अमेरिका का कि इन अटैक्स के द्वारा मदुरो सरकार गिरा दी जाए, या अभी बेसिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक कर रहा है, कुछ और भी अटैक करेगा, शायद देश में इंस्टेबिलिटी हो और जो ऑपोजिशन लीडर है वो सत्ता में आने की हालत में आ जाए। अमेरिका का प्रयास ये है एंड डेफिनेटली ये अपनी पिट्ठू सरकार कहिए या अपनी फेवरेबल सरकार अमेरिका चाहता है, बेसिकली मदुरो को हटाना चाहता है, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव अमेरिका का ये भी है कि क्यूबा, देखिए क्यूबा का जो तेल इंपोर्ट करता है वो भारी मात्रा में वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करता है, ओके? क्योंकि वेनेजुएला भी एंटी अमेरिका, क्यूबा भी एंटी अमेरिका, दोनों पे सैंक्शंस, रशिया से दोस्ती, चाइना से दोस्ती इत्यादि इत्यादि। तो क्यूबा का जो तेल आता है ज़्यादातर उसका जो इंपोर्ट है वो है वेनेजुएला से। अब ऐसे हालात करके अमेरिका ने क्यूबा की इकोनॉमी पर भी अटैक किया। सचदेव साहब, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बीच में आपको रोक रहा हूं। वेनेजुएला से एक नई तस्वीर सामने आ गई है, लगातार नई नई जानकारियां वहां से सामने आ रही है। राजधानी कारकस में अफरा तफरी का आलम है, जिस तरीके से बम बरसाए गए हैं। हमले के बाद राजधानी में भगदड़ की स्थिति नजर आ रही है, लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। एयर स्ट्राइक के बाद भारी बर्बादी हुई है। अब जो वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको जब आप देखेंगे, तबाही के निशान वहां फैले हुए दिख रहे हैं। यानी जबरदस्त जो हमला किया गया है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वेनेजुएला की राजधानी को। लोग भी इसमें मारे गए होंगे। धीरे धीरे ये चीजें वहां से निकलकर सामने आएंगी। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, कैसे वहां पर लगातार बम बरसाए गए। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद वहां बिजली गुल है, ब्लैकआउट है। अगर कुछ वहां नजर आ रहा है तो वो है आग के दहकते शोले। जब बम बरसाए जाते हैं उसके बाद जो आप देखते हैं एक चिंगारी या फिर आसमान में उठता काला धुआं। ये देखिए आपके सामने का वो दृश्य, जब वहां पर बम बारिश शुरू हुई थी, बम बरसाए जा रहे थे, कैसे लोग भागने लगे। सड़क पर आप देख पा रहे होंगे कई गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। अफरा तफरी का आलम था, लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। एक और बड़ी खबर आ गई है, सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपनी सहयोगी अनुपमा के पास। अनुपमा, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल अखिलेश, देखिए सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था उस वक्त जो वेनेजुएला के रक्षा मंत्री थे यानी कि लोपेज चुना, वो एयरबेस पर ही मौजूद थे। हालांकि अभी अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें लगातार हम सी न्यूज पर बता रहे हैं और अभी भी अमेरिका की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि देखिए कुछ दिन पहले जो है अमेरिका की तरफ से छोटी छोटी नाव को जो है, जहाज को जो है, उन पर हमला किया जाता था वेनेजुएला के, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि डायरेक्ट जो है वेनेजुएला की जमीन पर हमला किया गया हो। और अब अमेरिका ने जो है हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है। रॉबिन सचदेव लगातार मेरे साथ मौजूद है। रॉबिन जी, क्या हो रहा है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज एक तरीके समझ लिया जाए कि हो चुका है? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 जैसे आज का जमाना है ना डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो इस समय वर्ल्ड वॉर 3 तो चल ही रही है। दुनिया के अलग 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 रीजन्स में आप देखिए तो वॉर तो चल ही रही है, बढ़ रही है, ओके, विदाउट डाउट। अब यहाँ पर ये होना था जो दिख रहा था अभी पिछले 3-1 महीने से। अमेरिका की वार्निंग्स, अमेरिका की थ्रेट्स वेनेजुएला को बहुत बढ़ती जा रही थी कि भाई आप ड्रग्स सप्लाई करवाते हैं, ड्रग गैंग्स आपके यहाँ हैं, वो हमारे यहाँ ड्रग बेचते हैं, फेंटेनिल और कोकेन आप रोकते नहीं हो, पहला इल्जाम। दूसरा इल्जाम कि इलीगल इमिग्रेंट्स वेनेजुएला से आते हैं और उनमें अब इंतजार करना होगा कि आखिर वहां से जो और क्या तस्वीरें सामने आती है। एक और बड़ी खबर के लिए मैं मेरे सहयोगी पूजा का रुख कर लेती हूँ। पूजा,
बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है वेनेजुएला से। दर्शकों को बता दें, वेनेजुएला में कि राष्ट्रपति वहां पर संबोधन देंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। वहां के आम नागरिकों पर इस संघर्ष का क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त राष्ट्रपति मादुरो का संबोधन होगा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है, उसे लेकर राष्ट्रपति मादुरो देश को संबोधित करेंगे और जनता को संबोधित करके बताएंगे कि आगे क्या रुख होगा वेनेजुएला का। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये पहले तनाव और टकराव और उसके बाद जो अमेरिका ने हमला किया है, क्या अब ये पूर्ण युद्ध में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता को संबोधित करेंगे मादुरो और फिर ये पता चलेगा कि वेनेजुएला अगला कदम क्या उठा सकता है। ओवर टू यू अखिलेश। बिल्कुल, कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है कि वेनेजुएला सरेंडर करने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है।